जय श्री कृष्ण वैष्णव। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बेसिक्स ऑफ श्रृंगार सीरीज़ को हम फिर से रिवाइटलाइज कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ श्रृंगार के वीडियोस में अब तक हमने देखा श्रीमस्तक के सारे ही श्रृंगारों का इंट्रोडक्शन, जैसे कि सिरपेज, शीशफुल, मुकुट, किरीट मुकुट, खूंप, सेहरा, टिपारा, इन्हें कब धराए, धराने की रीत क्या है, अलग अलग प्रकार क्या है। फिर हमने देखा कि इन श्रीमस्तक के श्रृंगार के साथ कॉम्बिनेशन में कौन से कुंडल या कर्णफूल धराए जाते हैं। फिर हमने अलग अलग पाग के प्रकार देखे, टोपियों के प्रकार देखे। ये सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ श्रृंगार करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम विविध उत्सवों के श्रृंगार का क्रम देखेंगे। इस वीडियो में हम शरद रासोत्सव का सूक्ष्म प्रकार का श्रृंगार का क्रम देखेंगे। ये श्रृंगार दशहरा के अगले दिन से यानी अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से शरद पूर्णिमा के अगले दिन यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकम तक धराए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के विविध श्रृंगारों का क्रम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं वस्त्र के प्रकार से। तो स्पेसिफिकली शरद के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन श्वेत लिस्मा जरी का प्रकार रहता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है। एंड यूनानिमसली ऑलमोस्ट सभी घरों में श्वेत लिस्मा जरी का ही क्रम रहता है। इनके अलावा शरद के अन्य दिनों में आप गुलाबी एवं श्वेत लिस्मा एवं रेशमी जरी के वस्त्र का प्रकार रहता है। तो श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार में शरद पूर्णिमा के दिन विशेषतः सभी थाड़ा स्वरूपों में बनमाला का भारी श्रृंगार होता है और बाल स्वरूपों में बत्ती का भारी श्रृंगार का क्रम रहता है। और श्रृंगार में अधिकतर हीरा और मोती के श्रृंगार का क्रम रहता है। शरद पूर्णिमा के दिनों में सामान्यतः 4 प्रकार के मुकुट धराए जाते हैं: सुनहरी एवं रुपहरी डांक के मुकुट, सलमा सितारा के मुकुट और हीरा के मुकुट धराए जाते हैं। अब आइए चलते हैं श्रृंगार की तरफ। हम एक एक करके शरद पूर्णिमा के दिनों के एक एक श्रृंगार का दर्शन आपको करवाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा हम जानते हैं, ठाकुर जी को वस्त्र धरने के बाद सर्वप्रथम हम कंदोरा धराते हैं। तो कंदोरा धरने के बाद प्रभु को नुपुर धराए जाते हैं। यदि लालन स्वरूप है तो नुपुर के अलावा और कोई श्रृंगार श्री चरण में नहीं धराए जाते हैं, परंतु यदि थाड़ा स्वरूप है तो सूतन धरने के बाद सर्वप्रथम नुपुर धरेंगे, फिर तोड़ा पायल धरेंगे, फिर नखावली धरेंगे और पगपान धरेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आपके पास अवेलेबल हो तो श्वेत हीरे का तिलक आप धरा सकते हैं, परंतु अवेलेबिलिटी ना हो तो आप लाल मीने का तिलक धरा सकते हैं। एंड तिलक धराने के बाद हम धरेंगे श्वेत हीरे की अलकावली, जो कुछ इस प्रकार दिखती है। अब हम बात करते हैं कंठाभरण की। तो कंठाभरण भी शरद के दिनों में श्वेत हीरे मोती का ही रहता है। कंठाभरण धरने के बाद आप इस तरह से गोपमाला भी धर सकते हो। गोपमाला में सेंटर की चौकी में नीचे एक लटकन हो तो गोपमाला बहुत सुंदर सुहाती है प्रभु को। कुछ इस तरह से धरेंगे हम। अब आती है बाजूबंद की बारी। अधिकतर घरों में बाल स्वरूपों को, जैसे कि बालकृष्ण लाल जी है, नवनीत प्रिया जी है, उन्हें आप बाजूबंद नहीं धरते, परंतु ठाड़े स्वरूप यदि आपके यहाँ विराजते हो तो आप बाजूबंद धर सकते हैं। अब बात करते हैं श्रीअंग की हार माला की। तो हार माला में आप कुछ इस तरह से हीरा मोती की मिलमा मालाएं धर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास विविध प्रकार की हार माला अवेलेबल होगी। जब भी मुकुट का श्रृंगार हो तब हांस अवश्य धराई जाती है। अधिकतर शरद पूर्णिमा के दिन हीरे की हांस धराई जाती है, परंतु हीरे के अलावा मोती की भी हांस आप धर सकते हो। और हांस के साथ नीचे त्रवल धराई जाएगी कुछ इस प्रकार से। हांस त्रवल धरने के पश्चात बारी आती है कुंडल की। तो शरद के दिनों में मुकुट के श्रृंगार के साथ मयूराकृत कुंडल धराए जाते हैं और हीरा के कुंडल धराए जाते हैं। तो इनका प्रकार कुछ इस तरह से है। और जहाँ तक बात आती है कि गोल्डन पॉलिश के कुंडल धरे या फिर वाइट पॉलिश के कुंडल धरे, तो रुपहरी डाक मुकुट के साथ आप वाइट पॉलिश के कुंडल धर सकते हैं, परंतु अन्य मुकुट के साथ आप गोल्ड पॉलिश के कुंडल धर सकते हैं। अब मुकुट के प्रकार देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये है डाक का मुकुट, रुपहरी डाक मुकुट। इसी प्रकार सुनहरी डाक मुकुट भी आता है और ये है हीरे का जड़ाऊ मुकुट। शरद के दिनों में विशेषतः डाक मुकुट और हीरे का मुकुट धराया जाता है। यह है लूम। लूम को जौहरा भी कहते हैं और वैसे तो ये नित्य श्रृंगार ही है, परंतु मुकुट के साथ जौहरा धराने से मुकुट की सुंदरता और भी अधिक हो जाती है। मुकुट धरने के पश्चात हम धराते हैं हीरे का शीश फूल।
अब बारी आती है चोटी जी की। चोटी जी हीरे की भी हो सकती है, मोती की भी हो सकती है, हीरा मोती की भी हो सकती है। शरद